ना ये गलत आदमी है। कर्नल तेरी नेक कमाई तूने सोती कौम जगाई, कर्नल तेरी नेक कमाई तूने सोती कौम जगाई। आपका पुराना सोना भारत की नई ताकत। इस साल तनिष्क लेकर आया है एक अनोखी पहल, तनिष्क गोल्ड एक्सचेंज, जहां आप अपने पुराने सोने को नए गहनों में बदल सकते हैं, वो भी बिना किसी डिडक्शन के। तनिष्क गोल्ड एक्सचेंज अब वैशाली नगर अजमेर में उपलब्ध है। भीलवाड़ा के गोरी परिवार के द्वारा सूफी संत हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की बारगाह में झंडा चढ़ाने के बाद कहीं ना कहीं उसकी अनौपचारिक रूप से शुरुआत हो गई। उसके बाद जो दिल्ली के महरौली से पैदल चलते हुए जो मलंगरों की टोली आती है और यहाँ पर छड़िया पेश करती है, और उसके बाद देश विदेश से चाहे नेता हो या अभिनेता हो, सबकी चादरें आने शुरू हो जाती है। और आज उसी दौर में गुर्जर संघर्ष समिति के प्रदेश अध्यक्ष विजय बैंसला जी हमारे साथ मौजूद है, जो भी आज समाज की ओर से यहाँ चादर चढ़ाना है। पहले हम नौरज जी के पास जाते हैं। नौरज जी, क्या कहना चाहेंगे, आज समाज की ओर से पहली बार चादर चढ़ रही है? आज जो हमारे संघर्ष समिति के अध्यक्ष है विजय बैंसला जी गुर्जर समाज की तरफ से चादर चढ़ा रहे हैं, क्योंकि ख्वाजा साहब की जो दरगाह है, यहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्मों के लोग, सभी जाति के लोग आते हैं। आस्था है पूरे विश्व की। तो आज हमारे गुर्जर समाज की तरफ से भी यहाँ पर चादर चढ़ाई जा रही है, और ये एक संदेश है कि जो भाईचारे का पैगाम ख्वाजा साहब की नगरी से जाता है, तो वास्तव में गुर्जर समाज भी भाईचारे में सबसे आगे है, कहीं पीछे नहीं है। पूरे विश्व में आप कोई जाति ले लो तो गुर्जर समाज से कोई ऐसी बड़ी जाति नहीं है, चाहे आजादी की बात हो, चाहे आजादी के पहले की बात हो, हमेशा भाईचारे में विश्वास रखा है। और उसी भाईचारे का संदेश देने के लिए सम्मानीय हमारे कर्नल बैंसला जी के सुपुत्र और हमारे संघर्ष समिति के अध्यक्ष विजय बैंसला जी आज आए। पूरे अजमेर के गुर्जर समाज की तरफ से हम सब लोग स्वागत करते हैं। भाई हमारे भगवान जी पोसवाल, सभी लोग, जहाँ पर जो लोग हैं, हम सब पूरे गुर्जर समाज के लोग, और बहुत स्वागत योग्य है ये कदम कि कम से कम गुर्जर समाज का एक मैसेज लेके जो संघर्ष समिति के अध्यक्ष विजय जी आए हैं, तो आज हम सब लोग वहां पर चादर चढ़ा रहे हैं और एक संदेश भी दे रहे हैं कि गुर्जर समाज सभी धर्मों को, सभी जातियों के साथ भाईचारे का व्यवहार रखना चाहता है और रखता भी है। इसी का संदेश देने के लिए हम यहाँ पर आज चादर चढ़ा रहे हैं। दर्शकों, जैसा कि मैं आपको बता दूं, ख्वाजा साहब की बारगाह में चाहे हर धर्म का व्यक्ति हो, वो कहीं ना कहीं अपनी आस्था रखता है। और अब इस 814वें उर्स के जो शुरुआत हुई है, और अब आज के बाद से जब भी उर्स आएगा, गुर्जर समाज हमेशा इस बार की तरह से हर बार चादर चढ़ाएगा। प्रदेश अध्यक्ष हमारे साथ मौजूद है जी, क्या कहना चाहेंगे सर आप? देखिए, अगर आप गुर्जरों की बात करो तो गुर्जर केवल भारत के नहीं है। हम रिप्रेजेंट आज कर रहे हैं भारत के गुर्जरों को, पाकिस्तान के गुर्जरों को, अफगानिस्तान के गुर्जरों को। अगर आप भारत की बात करो तो गुर्जर बकरवाल जो हमारे भाई हैं जम्मू एंड कश्मीर में, आपके उत्तर प्रदेश में हमारे मुसलमान गुर्जर हैं, आपके पंजाब में हमारे सिख गुर्जर हैं, हम सबको रिप्रेजेंट करते हैं। और उन सब की तरफ से दोनों हाथ खोल करके हम आज दरगाह में पीर बाबा के यहाँ चादर चढ़ाएंगे और दुआएं मांगेंगे। हमको ये भी समझना पड़ेगा कि केवल अजमेर दरगाह ही नहीं, पीरन कलियार अगर आपने नाम सुना हो तो, आप जलाली पीर जो अपने पाकिस्तान में है, इन सब का रिश्ता जुड़ा हुआ है। कोई बाबा फरीद से हैं, कोई उनके शिष्य हैं, कोई उनके गुरु रहे हैं। उसी तरह से सारे गुर्जर सब जगह हैं, और उन सब की तरफ से आज हम अमन, चैन, शांति, और कर्नल साहब जो बात कहते थे चार कि अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य, पढ़ी लिखी माँ और कर्ज मुक्त समाज, हम इन चारों चीजों की चादर आज दरगाह पे चढ़ाएंगे। और भगवान से और अल्लाह से, और आज क्रिसमस भी है तो क्राइस्ट से भी हम यही प्रार्थना करते हैं कि ये चार चीजें, अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य, पढ़ी लिखी माँ और कर्ज मुक्त समाज, हर समाज, हर धर्म के व्यक्ति को मिले। देखिए, जो आरक्षण संघर्ष समिति के प्रदेश अध्यक्ष विजय बैंसला जी हमारे साथ थे, जिन्होंने कहा कि गुर्जर समाज अब चादर चढ़ाएगा ख्वाजा साहब के 814वां उर्स में, और देश में अमन और सुख चैन शांति की दुआ करेगा। MTTV इंडिया के लिए अभिषेक सिंह आमेरा की रिपोर्ट। देखिए, गुर्जर समाज को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, और गुर्जर समाज केवल भारत में ही नहीं, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और उसके आगे भी ईरान तक गुर्जर समाज फैला हुआ है। जब हम बात करते हैं अजमेर दरगाह शरीफ की, तो इनके अनुयायी सब जगह भरे हैं, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, हर धर्म का व्यक्ति बाबा की दरगाह पे आता है, मजार पे आता है और अपनी बात रखता है। तो हम भी समाज की तरफ से आज चादर चढ़ाएंगे,
और इल्तिजा करेंगे कि अमन, चैन, शांति, सुकून और भाईचारा पूरे देश में रहे। केवल देश ही नहीं, हम तो चाहते हैं कि पूरे विश्व में रहे, लेकिन शुरुआत हम देश से करेंगे। तो ये बात रखने के लिए हम पहुंच रहे हैं और मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि जब हमने ये बात रखी तो पूरा दरगाह शरीफ की तरफ से जो मैनेजमेंट कमेटी है, जो भी है, उन्होंने दोनों हाथों से स्वागत किया और बार बार अभी फोन आ ही रहे हैं कि जल्दी पहुंचिए, हम इंतजार कर रहे हैं आपका। तो हम जा रहे हैं वहां पे, आप भी आइए। आगामी दिनों में नगर निकाय चुनाव और पंचायत राज चुनाव होने वाले हैं। निर्वाचन आयोग ने शैक्षणिक योग्यता को लेकर गाइडलाइन जारी करी है। अनपढ़ इस बार चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, इस बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, इस बार तो मैं चादर चढ़ा लूं, चादर चढ़ा के आते हैं और उसके बाद ये चर्चा करते हैं। अभी चर्चा दूसरी हो रही है। सर, अरावली का जो मामला आ रहा है कि सामने सरकार की जो सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइन है उसके अनुसार, देखिए, अरावली के मामले में मैं निजी विचार से ये कहना चाहता हूं कि हम तो हैं ग्रामीण परिवेश के लोग, देखो, और हमारे जो मंदिर भी है ना, वो कहीं ना कहीं किसी पहाड़ की किसी गुफा में होते हैं, छोटे मोटे। खैर, उस बात के अलावा कहीं पर भी किसी भी तरह से एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना चाहिए, हमें कुछ नहीं छोड़ना चाहिए। और मैं जानता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी और पूरी भारतीय जनता पार्टी की सेंट्रल गवर्नमेंट की सरकार पूरी मुस्तैदी से ये कार्य करेगी कि एनवायरनमेंट में कोई खरोंच तक ना हो।